परमेश्वर जो मेरा जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम किए, हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो हम इतना कर्जा में डूबे थे, आज प्रभु हमको उद्धार किए हैं। और मेरा बेटा हमेशा रोज़ बोलते थे, माँ हमको गाड़ी किन दो, गाड़ी किन दो, गाड़ी किन दो। हम देख हम कर्जा में डूबा है, हम गाड़ी नहीं किन पाएगा। आज प्रभु हमको इतना नया जीवन आ रहा है, इतना बड़ा खुशी दिया। आज मेरा बेटा का बर्थडे भी है, आज उसको हम गाड़ी भी किन दिए। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते, हर एक चीज़ से धन्यवाद देते। प्रभु मेरा जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देने से भी मेरा कमी पड़ जाएगा प्रभु के, इसीलिए हम धन्यवाद आज जाना है प्रभु को धन्यवाद देते। সবাইকে জয় যিশু। আমি এক মাস থেকে পেটের ব্যথায় আমি হসপিটালে ঘোরাঘুরি করছিলাম। তো পেটের ফটো করাতে তো ধরা পড়েছে আমার পেটে সিস্ট আছে, একটা কিডনিতে, দুটো কিডনিতে দুটো সিস্ট, আর যেখান থেকে আমরা খাবার খাই, যেখানে আমাদের হজম হয়, ওখানেও সিস্ট আছে। তো জানার পরে আমরা অনেক ঘরে কান্নাকাটি করছিলাম কি একটা বছর হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের এত বড় রোগ থেকে আমরা বেরিয়েছি, আবার থেকে আমাদের মাথার উপরে আবার একটা বিপদ। তো লাজার আঙ্কেলের চার্চে গিয়ে আমরা প্রার্থনা করাই। তার পরের সপ্তাহে আবার রিপোর্ট করায়, যখন পেটে সিটি স্ক্যান করিয়েছি তো ওর মধ্যেও আছে। যখন ডাক্তারকে দেখাই উনি বলছে এটা নর্মাল সিস্ট, এতে কোনো ভয় পাওয়ার নেই। কিন্তু প্রভুকে আমি সবসময় বলি, প্রভু যদি আমার অপারেশন হয় তুমি আমাকে ওষুধের দ্বারাই ঠিক করো, কিন্তু অপারেশন যেন আমার না হোক। তো যখন ডাক্তার দেখাই, ডাক্তার বলছে অপারেশনও করতে হবে না, তোমাকে ওষুধও খেতে হবে না, কিন্তু তুমি খাবার নর্মাল কন্ট্রোল করো, তোমার সিস্ট ঠিক হয়ে যাবে। তো প্রভুর ধন্যবাদ দিই প্রভুকে কি আমাকে এত বড় রোগ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। ধন্যবাদ ও প্রভুর। अक्टूबर 6 तारीख तक प्रभु ने हम लोग को आशीषित किया और शैतान के काम बहुत हुआ, मगर शैतान को परमेश्वर ने लज्जित किया। पाँव के तले कुचल दिए प्रभु ने। और हम सब तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ अभी तक के तमाम आशीष के लिए। बाकी समय जो मैं चाहता हूँ वो ना, जो तू चाहता है प्रभु, तो आशीष कर हर भाई बहनों को। आज के दिन प्रभु उन लोग अंदर से प्रभु आत्मिक परिवर्तन, आत्मिक सोच, एक नई उद्देश्य दे प्रभु। तुझे महिमा मिले प्रभु, जो मैं चाहता हूँ ना जो हो, तू चाह रहा हो। धन्यवाद दे रहे प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। इसको थोड़ा ऐसे कर दो। ओके, थैंक यू। आवाज़ फट रहा है ना। शक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने भला, उद्धार करता की शरण मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उद्धार करता कुछ तूने मुझको है तृप्त किया। उद्धार करता कुछ तूने मुझको है तृप्त किया। चकी कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण मैं आपके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है।
परीक्षा कर मैंने जाना है। आज के दिन के लिए प्रिय भाई बहनों, हम सबों के लिए एक बहुत बड़े रहस्य की बात है और बहुत बड़े आशीष देता है। आज कुछ बातें जो ऐसे है जो परमेश्वर जो हमारे आपकी ज़िंदगी में जो हमारी सोच को बदलना चाहता है। हम चर्च में आते हैं मगर कभी कभी हमारी सोच, हमारी विचार, हमारे व्यवहार सब पुराने रहता है। हम बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें बनाया आपको, हमें आपको बदलना चाहता है। हर दिन के आशीष में आपको बदलना चाहता है, आशीष में जोड़ना चाहता है आपको। और ये प्रभु यीशु का जो महान प्लान, सोच जो हमारे आपके लिए, वो सब के लिए है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु महान है। आज कुछ बातों को हम लोग 3 विशेष गुण बातों को देखेंगे। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमारे लिए क्या करता है। सब निकालेंगे यशायाह के पत्री 27 अध्याय के 3 पद। यशायाह 27 अध्याय 3 पद। आप लोग पीछे बोलेंगे। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। আমি সদাপ্রভু তাহার রক্ষক, আমি নিমিষে নিমিষে তাহাতে জল সেচন করিব, কিছুতে যেন তাহার হানি না করে, তজ্জন্য দিবারাত্র তাহার রক্ষা করিব। आमीन। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो दिन रात हमारी सहायता करता है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। आप बगल वालों का कि हमारा आपका परमेश्वर सदा आपको रक्षा करता है सुबह शाम। आप इधर वाले को बोलिए, आप भी बोलिए। दिन रात हमारी आपके रक्षा करता है। 24 घंटा में कितने प्रकार के हवा बतास उड़ते रहती है, कितने प्रकार के मुसीबतें चलते रहती है, कितने प्रकार के समस्या होते रहता है, कितने प्रकार के झगड़ा, अशांति, मुसीबतें, गरीबी, बीमारी 24 घंटा में होते रहता है। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूं दिन और रात। मतलब 24 घंटा परमेश्वर हमारे आपका रक्षा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे बाहर में, सबके लिए, बच्चे लोग को भी लिए, आपको मालूम है कि परमेश्वर का प्लान क्या है आप लोग के लिए। प्रभु यीशु आप सबों को कहाँ रखना चाहता है। आज आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक चुनाव है। हम दानियल के पत्री निकालेंगे 6 अध्याय।
दानियल 6 अध्याय 1 থেকে 7 অবধি। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে পড়িয়ে, ঠিক আছে, আরাম সে। नहीं तो দারিয়াবস ইহা বিহিত বুঝিলেন যেন তিনি রাজ্যের সর্বস্থানে রাজ্যের উপরে তাহাদের উপরে 3 জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সেই 3 জনের মধ্যে দানিয়েল একজন ছিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই যেন ওই ক্ষিতিপালেরা উহাদের কাছে হিসাব দেন আর রাজার ক্ষতি না হয়। সেই দানিয়েল অধ্যক্ষগণ ও ক্ষিতিপালগণ হইতে বিশিষ্ট ছিলেন, কেননা তাহার অন্তরে উৎকৃষ্ট আত্মা ছিল। আর রাজা তাহাকে সমুদয় রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তখন অধ্যক্ষরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজকর্মের বিষয়ে দানিয়েলের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো দোষ বা অপরাধ পাইলেন না, কেননা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাহার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি কিংবা অপরাধ পাওয়া গেল না। তখন সেই ব্যক্তিরা কহিলেন, আমরা ওই দানিয়েলের অন্য কোনো দোষ পাইব না, কেবল তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা লইয়া যদি তাহার কোনো দোষ পাই। তখন সেই অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজার নিকটে সমাগত হইয়া তাহাকে এই কথা কহিলেন, মহারাজ দারিয়াবস চিরজীবী হন। রাজ্যের অধ্যক্ষগণ, প্রতিনিধিগণ, ক্ষিতিপালগণ, মন্ত্রীগণ ও দেশাধ্যক্ষগণ সকলে মন্ত্রণা করিয়া এমন রাজাজ্ঞা স্থাপন ও দৃঢ় প্রতিষেধ বিধি প্রচার করিতে বিহিত বুঝিয়াছেন যে যদি কেহ 30 দিন পর্যন্ত মহারাজ ব্যতীত কোনো দেবতার কিংবা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, তবে সে রাজন সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমেন। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। यहाँ पहली बहुत ही सुंदर दारा राजा को एक ऐसा अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर में ऐसे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे, चुने, जिससे हमारे भारत में हर देश में चुनाव होता है। और राजा ने, दारा राजा इसी तरीके से सोचा कि मेरे राज्य के ऊपर में मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा जो हमारे देश को अच्छे से चला सके, मेरी सहायता, मेरी मदद कर सके। दानियल एक परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति, दानियल परमेश्वर के उद्देश्य को जानने की कोशिश करता था। हर समय दानियल का लाइफ परमेश्वर के साथ जुड़े रहता था और दानियल के अंदर परमेश्वर का उत्तम आशीष मर्रारता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूरी था और दान बदान से भरपूरी था। उसके जीवन में सब समय परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता था वो। तब परमेश्वर को उद्देश्य दारा राजा का हुआ कि तेरे राज के लिए ये दानियल को चुना गया। दानियल को नहीं मालूम था कि दानियल कहाँ पर परमेश्वर को रखना चाहता है। बाबुलेन के लड़ाई से जब पकड़ के लाया था, दानियल का 20 साल की उम्र था उसका। जैसे बच्चे लोग कितना 20 साल के लड़का लड़की लोग हैं। जब उसको ये जगह पर चुना गया, 60 साल की उम्र था। 17-18 साल तक अपने उसको राज्य में मिला, मगर 90 साल का जब हुआ तो उसको सिंह के मुंह में जाना पड़ा।
मगर प्रिय भाई बहन, वहां के आगे एक बहुत बड़ी रहस्य बात है जो दारा राजा के मन में काम किया कि मैं अपने राज के लिए ऐसे व्यक्ति को चुनूं। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा मुझे अभिषेक मिलता तो हम हमारे सेवक लोग को, भाइयों को चुनते हैं प्रभु काम करने के लिए, सेवा के लिए। बहनों को चुनता हूँ सेवा के लिए, बच्चे लोग को चुनता हूँ सेवा के लिए। ये मैं अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आपके घनिष्ठ संपर्क परमेश्वर के साथ रहेगा तो आपको कोई भी आंधी तूफान गिरा नहीं सकेगा, कभी भी, नेवर एंड नेवर। मगर जब हमारा घनिष्ठ संपर्क परमेश्वर का साथ नहीं रहता, थोड़े समय का रखते हम, तो हमारे जिंदगी में आंधी तूफान, ऊंचाओ नीचाओ, गरीब, मुसीबत, अशांति सब आ जाती है। दूसरी बात, जब दानियल को, हाँ उसके बाद वो, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, 3 अध्यक्ष को ऊपर रखा, पार्लियामेंट के साथ में, राजा के साथ में 3 अध्यक्ष को, उसमें साथ दानियल भी। आज प्रिय भाई बहन, देश के लिए, मंडी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, प्रिय सेवक, बच्चे लोग, यह मंडी के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है कि मंडी का नाम कैसे ऊंचा करें, मंडली को कैसे चलाए, मंडी के साथ कैसे जुड़े रहे। यह मंडी के द्वारा आपका नाम जुड़ा हुआ है। 3 आदेश उसके बाद वो, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब ये देखा गया दानियल में क्या रहती है, उत्तम आत्मा। उत्तम आशीष से ऊपर से आता है, उत्तम प्यार, सदा का प्यार ऊपर से आता है, सफलता ऊपर से आती है, चंगाई यीशु से आता है, अनंत काल की जिंदगी यीशु प्रभु से आता है, अनंत काल का परमेश्वर प्यार करता है जो ऊपर से आता है। दानियल का उत्तम आत्मा रहता था, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दानियल अपने संपूर्ण रीति से अपने समर्पित था। और दानियल कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करता था। जब हम अपने मर्जी से चलते तब ठोकर खा जाते हैं। परमेश्वर कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब इंसान समझ के अपना सहारा लेता है ठोकर खा जाता है। जब प्रभु से कहता है प्रभु तू क्या चाहता, तेरी इच्छा क्या है, परमेश्वर आपको ठोकर नहीं खाने देगा। क्या कहता है, मैं दिन रात तेरी रक्षा, दिन रात तेरी रक्षा। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और यही बात है जो परमेश्वर आज हमारे आपके लिए जो महान बड़ा परिकल्पना उद्देश्य बना कर रखा दानियल के लिए, वो आज हमारे आपके लिए। प्रिय भाई बहनों, मैं सुबह में उठ रहे थे जब, तो अचानक प्रभु मुझसे बात करना शुरू किया। फिर मैंने घुटने में बैठे हुए परमेश्वर से बात कर रहे थे। मैंने प्रभु क्या आज तेरे उद्देश्य है। प्रभु ने वचन को मुझे दिया, खोल इसको। जब मैंने खोला, एक एक वचन परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू किया। एक एक वचन मुझे समझा रहा था परमेश्वर। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हम लोग कितने समय बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ा हूँ, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, ये बातें जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा जिंदगी के गवाह बड़ा है। तो दानियल को, दारा राजा को अच्छा लगा। फिर जो ऊपर से पढ़ा एक से एक, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। कितना? 120 120। अगर हम स्तर के पत्र देखते तो 120 127 प्रांत के ऊपर में हिंदुस्तान का नाम है जुड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। हमारे भारत का नाम परमेश्वर का पुस्तक में जुड़ा हुआ है। हम क्रिश्चियन लोग विदेशी नहीं है। ये बाइबल हमें बताती कि हम 127 प्रांत के अंदर में हमारा हिंदुस्तान है, और हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है। हालेलुया।
तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसी तरीक़े से आज बहुत गंभीर बात है प्रिय भाई बहनों, मैं भी यीशु को नहीं जानते थे, आप भी यीशु को नहीं जानते थे। मैं भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ एक परमेश्वर का दास बनूंगा, आप भी नहीं सोचे एक परमेश्वर का मंडली में मैं जाकर परमेश्वर का प्यार मुझे मिलेगा, या परमेश्वर का यीशु गौर से हमें सम्मान मिलेगा, या आप लोग को एक अभिषेक मिलेगा, ये आपको भी नहीं मालूम था। मगर आपके पीछे, हमारे पीछे, आपके परिवार, आपके बाल बच्चे के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़े प्लान है। मैं जहां रहना चाहता हूं परमेश्वर वहां हमें रखना नहीं चाहता है। और दानियल को था, जब संगति में था, परमेश्वर के साथ था, मगर दानियल के संग चलाता था, मगर परमेश्वर के संग चलाता था। दानियल को परमेश्वर ऊंचे पर रखना चाहता था। मगर आज हमारे हम मसीही लोग, प्रिय भाई बहनों, हम चर्च में आते, अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने व्यवहार को नहीं बदलते, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संपर्क रख नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़े प्लान आप सबों के साथ में। उसके बाद जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानियल को क्या मिला? प्रतिष्ठा ने, अच्छी जगह, ऊंचे जगह पर दानियल को रखा परमेश्वर ने। आज प्रिय बहन भाई, वही पद को पढ़ो आप लोग, पीछे पीछे पढ़ो जोर से। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े उद्देश्य रखा, अच्छे जगह में रखना चाहता। प्रिय भाई बहनों, राजाओं का राजा, मंत्रियों का मंत्री, यीशु प्रभु आपको हमारे लिए बड़े बड़े प्यार प्लान रखा। प्रिय भाई बहनों, 3 आदेश से ऊंचे में रखा दानियल को। आज भी यीशु प्रभु आपको भी ऊंचे में रखना चाहता है। आज आपको ऊंचे स्थान में बैठाना चाहता है। हम बहुत समय देखते हैं कि हम लोग चर्च में आ जाते हैं ना, कितने साल से हम लोग चर्च में आ रहे, मगर हमारा प्लान विचार कहीं बदला नहीं अभी तक। जब आपका प्लान, आपका विचार, मन नहीं बदलता, तो परमेश्वर का प्लान आपका जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाता है। क्योंकि आपका प्लान, परमेश्वर का प्लान बहुत अंतर है। जब हम अपने प्लान से हट जाते हैं, अब साधारण से बात सोचिए, अगर आप घर मकान बनाएंगे तो आपको प्लान लेकर सरकार के पास आपको जमा करने पड़ेगा। सरकार देखे कितना जमीन है, कितना पोजीशन है, कितना क्या क्या बना रहा, फ्लैट रूम कितना बना, उसके बाद वो सेंसन करता है। साधारण तौर से हम समाज में रहते, भारत में रहते, वर्ल्ड के कहीं भी बिल्डिंग बनाने से आपको प्लान देने पड़ता है। मगर हमारा, आपका इशू पहले आपके लिए हमारे प्लान बनाया रखा है। हालेलुया। वो महान प्लान बनाए रखा है कि परमेश्वर आपको एक अच्छे जगह पर अपना मकान बना, आत्मिक घर आपके लिए बनाना चाहता है कि हमारे बच्चे आत्मिक घर बने। इस बातों को सोचे। दानियल को नहीं मालूम था कि दानियल इतने बड़े राजा के सामने में, उसके करीब का लोग, परमेश्वर राजा के सामने उसको बैठाना चाहता है। कभी कभी मैं आप भी यही सोचते थे प्रिय भाई बहनों, मैं भी जब में आए तब भी सुनते, पास्टर लोग, फादर लोग बहुत बड़ा है, बाबी लोग के संग बैठना मुश्किल, बात करना मुश्किल है। मगर प्रिय भाई बहनों, आज आप लोग की प्रार्थना से मंत्री लोग को साथ में परमेश्वर बैठाता है। मुझे दिल्ली के मंत्री लोग के साथ में बैठ के प्रचार किया हूँ। दिल्ली के प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम मैं किया हूँ दिल्ली में जाकर, क्षेत्र में।
फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर वालिया साहब थे, हमारा चीफ गेस्ट, हमारे बगल में बैठे हुए थे जब हम प्रचार कर रहे थे। मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, ये सब चीफ गेस्ट थे, हमारे बगल में बैठे हुए थे। जब मैं बात करते थे तो मुझसे मैं एक ही बात कर, सर आपके क्या प्लान है, क्या चाहते प्रभु से? फादर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हर नेता चाहते कि मेरे लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। प्रार्थना से सब कुछ हिल सकता है, पैसे से कुछ हिल नहीं सकता है। अगर पत्थर उठा कर फोड़ेंगे आम को, दस्ट मारेंगे तो दस्ट में एक भी नहीं लगेगा, किसी के माथे में लगेगा, किसी घर में लगेगा। मगर परमेश्वर आपको, दाऊद ने गुलियात को एक ही पत्थर से मारा था घुमाकर, दूसरे पत्थर ने एक ही मारा था। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे भी एक ही पत्थर यहाँ से उठाकर, दाऊद ने चुन के एक पत्थर उठाया और उठा के घुमाया और घुमा के मारा। मैं यहाँ का जन्म था, यहाँ का नालायक व्यक्ति थे, परमेश्वर ने अपने गुफन में मुझे उठाया, घुमाया, घुमा के बेलूर से लेकर यहाँ से ले बेलूर भेज दिया, पिन बेलूर से स्टिंग ले आया। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्लान ही, परमेश्वर के बहुत बड़े प्लान है जो परमेश्वर को मैं सुबह जब देख रहे थे, प्रभु सचमुच पिता मैं तो इस काबिल नहीं थे। अब ये महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद नेक्स्ट। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु यह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। ध्यान देना, उसी को पढ़ना, 4 पद है ना, ओके। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल के विषय में दोष ढूंढने लगे। हम चर्च में आते हैं, दूसरे के दोष को ढूंढते, हम दूसरे के बुराई को ढूंढते, हम दूसरे के विषय में बुराई करते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप चर्च में आते हैं, अपने लाइफ को तो बदलिए। प्रभु यीशु मसीह आपको, हमें बहुत प्यार करता है। हम चर्च में आकर इस सब बातों को लेकर जब चलते, चर्च के बाद में देखते वही कहानी, पुराने बात, पुराने ड्रामा शुरू हो जाता है हमारे कानों में आता। मैं क्या नहीं करता हूं प्रिय भाई बहनों, आईब जब पृथ्वी पे था उसको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था। जो परमेश्वर का डर, पवित्रता में चलने वाला था, प्रभु के साथ रहता था। शैतान इधर से उधर से घूमते घूमते कहां पहुंच गया? हेडक्वार्टर में। जब हेडक्वार्टर पहुंच गया तो हेडक्वार्टर का जो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु जो था, पूछा क्या बात है? बोला मैं तो इधर उधर डोलते डालते, मस्ती करते करते, घूमते घामते, सबको देखते देखते आ रहा हूँ, कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसके बैंक में कितना पैसा है, किसके पॉकेट में कितना पैसा है, सब मैं घूमते घामते चला आया हूँ। अच्छी बात है। हो सकता प्रभु पूछा होगा उससे ना कि रास्ते में तुझे भूख तो नहीं लगा? हो सकता बोला होगा पहले के समय तो दुकान खोजने से नहीं मिलता था, मगर अभी तो घूम रहा हूँ बाया तो दुकान देख रहा हूँ, रोल का दुकान, मटन का दुकान, चिकन फ्राई, सब दुकान, बिरयानी सब देख रहा हूँ। दूसरे तरफ घूम रहा हो तो देखो सिगरेट, बीड़ी, पान का दुकान, तीसरी तरफ घूमते घूमते देखो शराब की दुकान। कभी कभी हमारे मच्छी लोग भी ऐसे करते रहते हैं, चलते चलते नक्शा इधर घुमा लेते हैं, अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते। प्रभु पूछा तो बोला प्रभु मैं तो घूमते घामते डोलते डालते तेरे पास आ गया हूं, क्या बात है? तो मेरे दास आईब पर
आयब का विषय में सब चुगली करने लगा। परमेश्वर ने कहा कि देख मेरे दास आयब, मुझे मालूम है मेरे डर मानता, मेरे पवित्रता में चलता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। प्रभु के बिना लाभ का ऐसे थोड़ी करता है, कुछ पाता है लाभ। कभी कभी हमारे मंडली में यह घटना घटती है, कभी ऑफरिंग के बाद, कभी इसके बाद, कभी इसके बाद करते रहते हैं। मगर प्रिय भाई बहनों, जब राजा ने दानियल को उसी पदवी पर रखा तो उसके आसपास के जितने चेला चमड़ुस थे जल गए। कभी कभी होता, आप जहाँ नौकरी करते, अगर आपको परमिशन मिला तो आपका नीचे वाला जलता कि इसको परमिशन मिल गया, मैं तब ये वही हूँ। कभी घर परिवार में बाल बच्चे भी जलते रहते अपने आपस में। यहाँ पर इस सोच की बात है, जब रखा गया तब उन लोगों ने कहा, देश लोग, कि हम लोग किसी के बेटे दानियल का परमेश्वर का छोड़कर आओ, किसी के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते। तब क्या बोला दानियल को? इसके बाद तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। उसके विरुद्ध में कोई दोष। आज कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप मसीह में आ गए, आपके रिश्तेदार बोलते ये तो क्रिश्चियन हो गया है, आपको पत्थरे मारेगा, ठिठकारी मारेगा, कभी माइकल, कभी जैक्सन, आपका नाम बोल के पुकारेगा, है ना? होता है कि नहीं? मैं भी जब आया था, मेरे भी बड़े भाई लोग बोलते थे ये तो जैक्सन आ गया। मैंने जैक्सन बोलो जो तुम अपने मुंह से बोल रहा हो, मैं जो हूँ वो परमेश्वर जानता है मुझे। यहाँ प्रिय भाई बहुत राज की बात है। आपको मालूम है, आपको परमेश्वर प्यार करता, आपको परमेश्वर उठाना चाहता है, मगर आपका विरोधी जो आपके अंदर में है उसको अगर आप निकाल भी दिए तो प्रभु का प्लान जो आपके लिए है, भविष्य के लिए, आप इस जगह नहीं, यहाँ खड़ा करना चाहता है परमेश्वर, यहाँ पर ही खड़ा करना चाहता है आपको। आज परमेश्वर देश में आपको अच्छे जगह पर सम्मान देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको देश के अच्छे स्थिति में रखना चाहता है। प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो हमारे आपके लिए बहुत कुछ प्लान बना कर रखा है। कभी कभी हम लोग प्लान को सोचते नहीं, कभी प्लान को हम समझते नहीं है। उसके बाद अच्छी 4 पद पढ़ो तुम्हें। তখন অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজকর্মের বিষয়ে দানিয়েলের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো দোষ বা অপরাধ পাইলেন না, কেননা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি কিংবা অপরাধ পাওয়া গেল না। আমেন। কোনো ভাঙতি, কোনো অপরাধ পাওয়া গেল না। আমরা খ্রিস্ট ভাই বোন, আমরা এরম চলবো যেরকম কেউ আমাদের প্রতি আঙুল যেরকম না উঠাতে পারে, কেউ আমাকে নিচে না বলতে পারে, কেউ আমাকে দোষ না লাগাতে পারে कि तुम्हारा चर्चे जाओ, किस শিখেছো, तुम्हारा फादर किस শিখিয়েছে। चर्च के यीशु का नाम बदलाम होता। अन्य जाति में वो नहीं कहता कौन जाति के, मगर हम आप जब करते गलत, ये क्रिश्चियन है, क्या तुम्हारा फादर तुमको यही सिखाता, यीशु प्रभु यही सिखाया, ऊपर से यीशु के नामों को बदलाम कर देते हैं। सुप्रिय भाई बहनों, आज के आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। जो परमेश्वर आपको चाहता है कि कोई भी ऐसे दोष आपको कहीं ना लगाए। आप ऐसे चलिए परमेश्वर रोज बोलिए कि प्रभु, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ इसको रुकना है। जब कभी कभी हमारे आपके जिंदगी में मुसीबत आ जाती है या गरीबी आ जाता है
या कोई प्रकार के प्रभु ना करे समस्या, शारीरिक कष्ट आ जाती है, उस समय हम क्या करते? यार बात, क्या अभी भी मम्मी खाना बना रही, क्या गंध आ रहा है इधर? फिर मैं घूमकर आस्ते से ना उठने की कोशिश किया करके मैं सोचा खोल के देखूँ क्या करे। खोलूँगा क्या, देखते मेरे बगल में पराठा और मटन रखा हुआ था। मैं भीतर से सिगरेट लगा कर दबा धप खा लिया। ये हकीकत है। मगर सिंह के मुंह में दानियल पड़ा था। सिंह ने दानियल का टेस्ट बूझ रहा था, गंध मिल रहा था। ओ कसा मटन का गंध मिल रहा था, कितना सुंदर गंध मिल रहा था, क्योंकि शेर मरा सब कुछ कुत्ता बिल्ली उसके पास दे देता, खा लेता हो। मगर इतना बड़ा विटामिन, इतना सुंदर टेस्टी दानियल उसके पड़ा था सुंदर, मगर लोभ में पड़ा देख रहा था दानियल को। पानी गिर रहा था, कब मैं लपके, कब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़े, कब मैं बढ़े, मगर बढ़ नहीं पाता था, क्योंकि दानियल को जब मालूम हुआ कि राजा मुझे सिंह के मुंह में देगा, तो प्रार्थना बंद नहीं किया। दानियल का प्रार्थना परमेश्वर ने को रक्षा किया और सुना परमेश्वर ने। और यही बात है जो राजा ने उसको भेज दिया था। वो राजा जब जाकर सुबह में गया तो सोचता कि दानियल का हड्डी फड्डी कुछ भी नहीं मिलेगा। शोक भरे आवाज से क्या कह रहा है? जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक बड़े आवाज से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, देखो ध्यान देना, यही राजा ऊंचा रखा, यही राजा सिंह के मुंह में औरत दिया, और यही राजा भोर को वहां जाकर क्या कह रहा है, ऊंचे सवार से क्या कर रहा है? हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और राजा को मालूम है कि जीवित परमेश्वर के ये सेवक है। आज आपको, हमें भी, सब शैतान को मालूम है कि हम उस जिंदा परमेश्वर की सेवा करते, जिंदा खुदा की सेवा करते, मरे हुए की सेवा नहीं करता हूं। ये राजा कह रहा, हे जीवित परमेश्वर के दास। हाँ, उसके बाद, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू आराधना उपासना करता है नित्य, क्या वो परमेश्वर तुझे सिंह के मुंह से बचा सका? आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर का प्लान हमारे आपके लिए बहुत बड़ा है। प्रभु ने हमें आपको शैतान के मिस से उठाया, पाप के सागर से उठाकर यहाँ खड़ा किया है। परमेश्वर का प्लान था जो हमारे आपके लिए, जो हमें एक गवाह बनाए वेस्ट बंगाल में, आज आपको भी गवाह बनाना चाहता है। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का देश आपके सबके लिए है। प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। झूठ मत बोलो, धोखे के काम मत करो। हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या जिस परमेश्वर के तू सेवा करता है, क्या तुझे बचाया? दानियल क्या कह रहा है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। बांग्ला पढ़। আর খাতের নিকটে গিয়া তিনি আত্মস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিলেন। রাজা দানিয়েলকে বলিলেন, হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি অবিরত যাহার সেবা করো, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের মুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? তখন দানিয়েল রাজাকে কহিলেন, হে রাজন, চিরজীবী হন। আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা আমার হিংসা করে নাই, কেননা তাহার সাক্ষাতে আমার নির্দোষিতা লক্ষিত হইল, এবং হে রাজন, আপনার সাক্ষাতেও আমি কোনো অপরাধ করি নাই। আমেন। আজকে প্রভু অনেক বড় প্ল্যান আপনাদের প্রত্যেক ভাই বোন জন্য আছে।
ঈশ্বরের পরিকল্পনা মহান রূপে আপনাদের সবার জন্য আছে। প্রভু যিশু উদ্দেশ্য প্ল্যান বহুত বড় ভবিষ্য যে আপনার আপনার পরিবার জন্যে, এই মন্দিরের জন্যে, এই দেশের জন্যে প্রভু আপনাদেরকে উঁচু রাখতে চায়। आज प्रिय भाई बहन दानों के विषय बहुत गहराई की बातें जो है पढ़िए। आज यीशु प्रभु आपके ज़िंदगी में हर भाई बहनों का, बच्चे लोग का बहुत बड़ा प्लान रखा है। वो परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए सिर्फ नहीं, आपके बाल बच्चे के लिए परमेश्वर का बहुत बड़े प्लान है। आपके जिंदगी को परमेश्वर एक महान रूप से गवाह बनाना चाहता है, लोगों का सामने में आपको गवाह बनाना चाहता है। क्या इस बात को आप कभी हम सोचते, हम कहीं पढ़ते नहीं, कभी सोचते नहीं। अचानक हम लोग क्या करते, थोड़ा सा टीवी देख लेते, थोड़ा नोट कर लेते, कुछ कर लेते। बाइबल आपको बता रहा है कि आप उसको सोचो, अपने मर्जी से मत चलो। कभी लोग बोलते हम सब कुछ है, हेस्टिंग का हम सब कुछ ही बोलते हैं, मुँह कान में आता है, छोड़ो हटो, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अपने से हम बड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर के प्लान हमारे आपके ज़िंदगी में है। परमेश्वर आपको ऊंचे उठाना चाहता है। अब यह महत्वपूर्ण बातें 26, 27, 28 मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आमीन। अब यही राजा कह रहा, मेरे राज्य में जितने हैं सब दानियल का परमेश्वर को देख के कांपते थरथराते रहो, क्योंकि यही परमेश्वर युग का रहने वाला है, यही सृष्टि करता है, यही जीवन दाता है, यही जिंदगी को बदल सकता है। आपको मालूम होना प्रिय भाई बहनों, दानियल को गवाह दे रहा था। वही राजा कह रहे कि दानियल जीवित परमेश्वर के दास, दानियल का परमेश्वर को छोड़ो और किसी को भी कोई करेगा तो उसको सिंह के मुंह में डाला जाएगा। इसके बाद उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उसके जो सीट दिया था परमेश्वर, उस सीट को कोई नहीं निकाल नहीं सकता, हला नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई, बहुत समय हमारे लाइफ में मैं देखता हूँ प्रिय भाई बहन, कभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जब हमारी पत्नी प्रभु के पास चला गई, हमारे घर में समस्या आ गया, हमारे बच्ची का समस्या आ गया, चारों तरफ से अंधेरा हो गया। मैं प्रभु के पास बैठकर प्रभु आंधी तूफानों को मैं नहीं देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बच्चे लोग को नहीं छोड़ेगा प्रभु। तो कितने लोग मालूम है हमारे विरुद्ध में कह रहा था, अब अंकल नहीं बचेगा, अंकल नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। मेरे कान में आया, मैं बोला अंकल सेंचुरी तो करेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। जो मौत का डर लगता है मरता बगा, जिसको मौत का डर नहीं, हम तो मर गए अपने पापों में, अब जीवित हो यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ, उसके गवाह के लिए जीवित हूँ। अब दानियल का परमेश्वर को कह रहा है कि दानियल का परमेश्वर को छोड़ किसी का परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, कभी भी अगर कहीं जाते, एक बार एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसने कहा क्या नाम है सर? फलाना नाम है। क्या तुम क्रिश्चियन है? हाँ। ऐसा तो काम नहीं करता क्रिश्चियन हो, तुम्हारा परमेश्वर तो तुम लोगों को प्यार करता है। उसको छोड़ दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु से। बहुत समय हम गाड़ी लेके चलते रहता हूँ। एक बार हमारे पॉल्यूशन 6 महीना हो गया था, ख़त्म हो गया था, मालूम नहीं, 6 महीना पकड़ने से आपको 2000 या 5000 देने पड़ेगा स्पोर्ट में।
मगर मुझे जब मैं ब्रिज से उड़ रहा तो मुझे प्रभु ने बोला देख पोल्यूशन खत्म हो। जैसे मैंने सुकुमार को बोलते बोलते पुलिस वहाँ हाथ दे दिया। मैं बोला सुकुमार पोल्यूशन नहीं होगा, देखो पेपर ठीक नहीं है। वो सब पेपर खोजा, पोल्यूशन नहीं सर। फिर मैं प्रार्थना किया प्रभु जिनमें इंश्योरेंस रहे प्रभु, तेरे दास का नहीं तेरे गाड़ी है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता। प्रिय भाई बहनों, इंश्योरेंस ठीक था मगर उसने बोला सर आपको 5,000 लगेगा, मगर आप पहले टर्म में हैं, आपको 2,000 तो देना पड़ेगा फाइन। मैं बोल प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु का उठ के जा ऑफिसर के पास। मेरा आपका ऑफिसर किधर में है? बोलो उधर में। मैंने उतर के गेट में जाकर सर नमस्कार আমি चर्चे फादर सर আমার ভুল হয়েছে, পলিউশন আমি করতে পারিনি। मैं अपने भूल को स्वीकार कर लिया। जब मैंने इसको फादर बोला आप विश्वास कीजिएगा उठ के खड़ा गया। ओ फादर फादर ना 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 अपनी जान कोरी ने बना जान। हालेलुया। यीशु का गवाह बनता है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके ज़िंदगी को परमेश्वर आपके पीछे बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर का है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रिय बच्चे लोग, आपको भी परमेश्वर गवाह बनाना चाहता। अच्छा, आप लोग के पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर का प्लान है। गंदगी बात ग्रुपबाजी इधर उधर मत करो, छोड़ दो। ये घर आपका, जैसा आपका घर अच्छा है तो ये घर भी परमेश्वर का भवन का अच्छा बनाइए। यहाँ कोई बुराई उल्टे सीधे काम मत करो। अपने लाइफ प्रार्थना का जिंदगी दे दो, परमेश्वर आपको बहुत उठाएगा, बहुत उठाएगा। मैं कभी नहीं सोचा था प्रिय भाई बहनों, कभी नहीं सोचा था। मेरे घर के परिवार भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसे बनेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने नालायक तुच्छ व्यक्ति को गवाह बनाया। आज इस मंडली गवाह है, मंडली के साथ आप भी गवाह है। प्रिय भाई बहनों, अपने लाइफ को बदल दीजिए, मत खुद से कुछ बातों को सोचिए। आइए अच्छे से अच्छे बातें करके अपने घर जाइए, घर में बच्चे लोग को अच्छी बातें सिखाइए कि आज चर्च में मैंने ऐसे आशीष पाया हूँ, आज चर्च में मैंने ऐसे वचन सुना हूँ, इस चर्च का आज हमारा ऐसा आशीष मिला है। आपके घर, आपका बाल बच्चे की ज़िंदगी बदल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, बदल जाएगा। लास्ट पर उसके बाद सदा चला। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण लास्ट बात है, आप पीछे पीछे पढ़िए। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आमीन। वो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और दारा राजा ने गवाह दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए भी समाज आपको गवाह दे कि मेरा बेटा बेटी ये चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर का बेटा बेटी है। इन लोग की जिंदगी को परमेश्वर ने बनाया है, आज आपको चिन्ह के रूप में रखा है। इसे 8:18 में कहता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे चिन्ह और चमत्कार हूँ। आज क्या आप सोचते, कैसे आपका गवाह है? बुराई को छोड़िए, भलाई कीजिए। ग्रुप को छोड़कर सच के साथ अच्छे फेथफुली बनिए। एक प्रभु का दास का अभिषेक कब्रित में प्लान मत कीजिए। आंसू हमारा आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े आशीष देता है। जब मैं रोता हूँ तो प्रभु बात कहता है कि मत रो, तो मत रो, मत रो। मैं जब टूट जाता हूँ तो परमेश्वर रात रात में बैठ कर रोते रहता हूँ। अभी भी मेरे आंसू बंद नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मेरे आंसू बंद ना हो। मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर छोटी सी आंसू में एक बूंद दे सकता हूँ तुझे। आज प्रभु ने मुझे गवाह बनाया। प्रभु यीशु आप लोग को भी गवाह बनाएगा। ये दानियल के पत्नी पर बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों, जो बहुत बड़े रहस्य छिपा हुआ है। गवाह, आप एक अच्छे गवाह बनिए, अच्छे मसीह बनिए।
किसी के बगाव में कोई गलत बात को मत सुनिए, बोल दीजिए, चुप रहिए, आप अपना जाइए उधर में। आप अपनी ज़िंदगी को प्रार्थना कीजिए, दानियल के जो बनाइए कि दानियल का परमेश्वर जीवित है, छुड़ाने वाला, छीन चमत्कार करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है। आपको उठाना चाहता है परमेश्वर, बहुत ऊंचे पर उठाना चाहता है। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों, मैं अपना प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ, मगर कभी कभी कुछ रहस्य की बात होती है। मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ, आप लोग को नहीं मालूम, आप नहीं देख पाते, मैं देखता हूँ प्रभु मेरे साथ है, मुझे बताता है। आज बेलूर में भी ऐसी बात हुआ, परमेश्वर ने एक नए व्यक्ति वो कहा उसको बुलाओ, बाइबल पढ़ेगा इधर में। वो कांप गया, लास्ट में खुशी हो रहा, अंकल मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ बुला लेंगे। आज मैं यहाँ खड़ा होकर सोच रहा था हिंदी में कौन पढ़ेगा। विमल तो है हम लोग का पास्टर, मगर प्रभु बोला आज दूसरे को दे। बार बार मुझे परमेश्वर दिखा रहा, राहुल, इसको क्या नाम है तेरा, राहुल सा, रातुल कैसे हो गया, रात का है तुम्हारा दिन का है? हाँ, लाजर बोला नहीं पढ़ पाएगा। मतलब पूछो उससे, जब प्रभु मुझे बोला है तो जरूर सच बोला है। वो बोला हमको मालूम कि इंग्लिश ही पढ़ता है, उसको मालूम है, उसका भतीजा लगता है ना, मामा भगना, गड़बड़ होता है। मामा भगना की कहानी बड़े रहस्य की होती है। मामा को नहीं मालूम कि भतीजा हिंदी ही पढ़ता है, मगर प्रभु को दास को बोल रहा है प्रभु हिंदी पढ़ता है, और आज वो बाइबल पढ़ा, उसको ताली बजाए परमेश्वर के लिए कि ऐसे ऐसे बच्चे को परमेश्वर एक हम लोग का चर्च में नए प्लान आपके लिए रखता है परमेश्वर। आपको नहीं मालूम, कभी नहीं सोचा कि मैं हिंदी बाइबल अंकल के साथ खड़ा होकर पढ़ूंगा। क्या जल्दी शादी कर ले, हमको बताना, ठीक है? हाँ, हालेलुया। उसका दादी जी भी हंस रही है। हाँ, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी। अब बोलती मुझके आंटी, दादी बोलती हमको कि बेटा ये लड़का कब शादी करेगा? मतलब क्यों आंटी? नहीं इसका मम्मी के पास बहुत पैसा है, वो करेगी तो मैं कुछ खाऊंगा। माम बोला आंटी चलिए मेरे घर में चलिए, मैं खिलाऊं। नहीं इसका शादी में खाना चाहता हूँ। तो छुपे रेशम है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, तो खड़े हो जाए, इसको काट देना गवाह के लिए ना देखना। प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन को जो सुने आप उसको अपने मन में रखिएगा। प्रभु मेरे लिए तेरे प्लान क्या है, ये बोलिए, प्रभु से पूछिए। प्रभु तुम्हार उद्देश्य हमारा भविष्य जो किया है प्रभु, তুমি আমাকে কেমন দেখতে চাও, কেমন সাক্ষ্য তৈরি করতে চাও প্রভু। প্রভু আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তুমি দানিয়েল পিছে এত বড় তোমার উদ্দেশ্য পরিকল্পনা ছিল প্রভু, দানিয়েল সেটাকে বুঝতে পারিনি, কিন্তু দানিয়েল দ্বারা পুরো রাজ্য মধ্যে দ্বারা হুকুম করলো আমার রাজ্যের মধ্যে যে কেউ দানিয়েল ঈশ্বর ছড়ে কে বিরোধ করবে তাকে दंड देवा जाए। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप सोचिए प्रिय बहनों, किसी को ना देखे, अपने आंखों को बंद करके सोचिए, पूछिए कि प्रभु तेरे प्लान मेरे लिए क्या है, तेरे उद्देश्य मेरे लिए क्या है, तू मुझे कैसे गवाह बनाना चाहता है, मेरे भविष्य, मेरे बाल बच्चे के भविष्य में तेरे क्या उद्देश्य है प्रभु। बाबा ईश्वर तू तय कर मुझे, मैं टूट गया हूँ प्रभु। दानियल भी सिंह के मुंह टूट गया था, मगर दानियल का विश्वास नहीं टूटा था। आज प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप टूट रहे, आपका परिवार तोड़ रहा है आपको, मगर यीशु आपको जोड़ना चाहता है। आपका मददगार, आपका बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आज आप मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पीछे तेरे बहुत बड़ा प्लान है, मैं अपने मर्जी से चल रहा हूँ, इसलिए तेरे प्लान के अनुसार मैं नहीं चल पा रहा हूँ प्रभु। तेरे मर्जी मुझे उठाने के लिए, मगर मैं अपने मर्जी चल रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि हमारे मर्जी में बहुत सी गलती बात है,
गलत बात रहती है प्रभु, मैं इस बातों को निकालना चाहता हूँ। तो मुझे बता मैं क्या करना प्रभु। मैं किसी के विरुद्ध में, मंडली के विरुद्ध में कभी ना कहूँगा कोई बात प्रभु। प्रभु तू मंदिर से मुझे उठा प्रभु। तो कैसा मुझे देखना चाहता है, कहाँ रखना चाहता है, कैसे रखना चाहता है प्रभु। तो मुझे कैसे गवाह बनाना चाहता है कि मैं भी तेरे गवाह बनूं। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी
लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में प्रभु, हम वेस्ट बंगाल में चारों तरफ में पानी पानी है प्रभु। कितने घर बर्बाद हो रहे, कितने घर डूब में पड़ा हो प्रभु पानी में, कितने बाल बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है प्रभु। तू पानी को उस जगह से निकाल दे प्रभु, पानी को हटा दे प्रभु कि तेरे बेटा लोग, तेरे बेटे भूल करे तू नहीं करता प्रभु, लोग को आशीष दिए प्रभु। घरों के अंदर पानी बैठे प्रभु, घर के अंदर से पानी निकाल दे प्रभु। प्रभु हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप आशीष दीजिए प्रभु, देश को चलाने के लिए और आशीष दीजिए प्रभु। उनके मंत्रिमंडल का हर एक को आशीष दीजिए। हमारे बंगाल के माननीय ममता दीदी को आपका हाथों पर और भी आशीष दीजिए प्रभु। सारे देश में सारे जगह बड़ी बड़ी हलचल हो रहा है, मगर आज वेस्ट बंगाल पर शांति से प्रभु चल फिर रहे प्रभु। तेरे बेटी हमारे माननीय ममता दीदी को आशीष दीजिए, उनके कैडरों को आशीष दीजिए प्रभु, कि मिलकर देश को वेस्ट बंगाल को और भी सुंदर बनाए प्रभु। जितने पुलिस सिपाहियों से आज ये IPS ऑफिसर है प्रभु, सबों को आशीष दीजिए प्रभु, उनके परिवारों में आशीष दीजिए। देश के लिए प्रभु अपने घर छोड़ के ड्यूटी पर निकलते हम सब लोगों के लिए उन लोगों को आशीष दीजिए, देश को अच्छे शासन कर सके प्रभु। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक कैट, हर एक को तो आशीष कर प्रभु। जो अपने घर के बाल बच्चे को छोड़कर बॉर्डर में प्रभु, उन बाल भाई सिपाहियों का बाल बच्चे को भी तो आशीष कर सुंदरता बना प्रभु। जितने CBI, ED, स्पेशल ब्रांच प्रभु, हर एक अफसर को आशीष दीजिए, देश को अच्छे न्याय करने। हमारे देश के महान माननीय जज साहब, वकील, एडवोकेट, इन लोगों को भी आशीष दीजिए प्रभु, कि देश को अच्छे शासन करें प्रभु। डॉक्टर नर्स के मन में खोलिए प्रभु, कि डॉक्टर नर्स जो प्रभु तूने हम लोग को आशीष किया प्रभु, कि देश को सुंदर बनाने के लिए, देश के प्रति प्यार से इलाज ट्रीटमेंट करने के लिए प्रभु हम लोग को आशीष कीजिए प्रभु। पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घोर अंधकार है प्रभु, तू एकमात्र तो शांति दे सकता है, नहीं तो प्रभु तू जल्द आ प्रभु। आज मंदिर के भाई बहन जाए प्रभु, उन लोगों आते बात कर, इन लोगों पीछे तेरा क्या प्लान है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जी, हालेलुया, 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 आमेन जीसस, आमेन जीसस, आमेन जीसस, आमेन जीसस। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति हम सबों के साथ मंदिर बना रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु की जय।
आभार।